हमने इसके अंदर कुछ भी सेफ्टी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल हमने इसको ऐसे ही मोटर है, देखिए देखिए पानी निकल रहा है मोटर के अंदर से, देखो तो पानी के अंदर डूब करके भी जो मोटर नहीं खराब हुई, उसके अंदर थोड़ा सा पानी गया वो खराब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास में एक फिर से मोनोब्लॉक पंप आई हुई है। ये भी आधे एचपी की है। क्या करूं, मेरे भाग्य में आधे एचपी की मोटर लिखी हुई है। मैं कैसे बड़ी मोटर की आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे पास आज फिर से आधे एचपी की मोटर आई है। इसमें देखते हैं क्या हुआ है। वैसे कस्टमर का कहना है कि भाई साहब इसका जो कंडेंसर है लगता है वो खराब हो गया, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पास में इस तरह की खास करके पानी की मोटर कोई भी आए और उसके अंदर कस्टमर कहता है कि इसका कैपेसिटर खराब हो गया होगा, तो आप इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है कि कैपेसिटर का क्या काम होता है, वाइंडिंग का क्या काम होता है, और इसके अंदर मान लीजिए वाइंडिंग में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो वो सब कैसे चेक करते हैं, ये सब उसको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपके पास में कोई भी मोटर आती है, खास करके पानी की मोटर कोई आती है, तो उसको आपको बिल्कुल एक सिरे से चेक करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, पहले हम आपको बता देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब कस्टमर जो होते हैं हमारे, तो वो डायरेक्ट मोटर को लगाते हैं। उस मोटर के अंदर कोई न कोई दिक्कत ऐसी होती है जो कि मतलब फील करते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएं तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, पटाखा भी बोल सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगाना है। शॉर्ट सर्किट ना लगा के पहले आप इसको सीरीज में लगाइए, देखिए क्या ये रेजिस्टेंस बना रहा है या नहीं। इस तरह से आप बल्ब के अंदर लगा लीजिए और बल्ब को डायरेक्ट करके इस तरह से देखिए। अगर बल्ब आपका कम ज़्यादा होता है, जिसका मतलब ये मोटर वाइंडिंग जो इसकी रेजिस्टेंस बना रही है थोड़ी बहुत, तब इसको आप डायरेक्ट लगाइए, देखिए चलता है या नहीं। देख सकते हैं ये स्पार्किंग हुई है इसके अंदर, पर ये चल नहीं रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, इस तरह से स्पार्किंग हो रही है इसके अंदर, ये चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, कहीं ये जाम तो नहीं है। तो दोस्तों जाम है कि नहीं, इसके लिए आप यहाँ से इसको घुमा करके देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री है, मतलब जाम नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर भी ये मोटर करंट देने पर चली नहीं। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कहीं इसके अंदर करंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पानी की मोटर है ये, तो कई बार इसके अंदर पानी चला जाता है, इसकी वजह से मोटर में करंट आने लग जाता है। इसलिए आप कभी भी तार को डायरेक्ट लगाकर मोटर को मत छुएं। ठीक है, इसलिए आप जब भी मोटर को मतलब आपके पास आती है चेक करने के लिए, तो उसके आपका करंट वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेना चाहिए। करंट चेक करने का वही तरीका है, एक तार या दोनों तारों के ऊपर आप इस तरह से मेन तार एक सीरीज की लगा लीजिए और एक तार आप मोटर की बॉडी के साथ में शॉर्ट करके देखिए इस तरह से। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर करंट आ रहा है, बॉडी शॉर्ट है। ठीक है, देखिए, ठीक है, बॉडी शॉर्ट ये मोटर है आपकी। एक हमने यहाँ पे लगा रखा है, देखिए एक यहाँ पे ऐसे लगाना है और एक ऐसे लगाना है। देखिए बॉडी शॉर्ट है मोटर, यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ भी बॉडी शॉर्ट बताएगा। देखिए क्योंकि जंग लगा है तो उससे कार्बन पकड़ने की वजह से ना शॉर्ट होता है, बाकी लोहे पे लगाएंगे तो शॉर्ट करेगा। देखिए करंट आ रहा है इसमें तगड़ा। तो इसलिए आपके पास पानी की मोटर खास करके आती है तो उसको आप पहले तो कस्टमर की बात पे आपको विश्वास नहीं करना है, और दूसरे नंबर पे सिरे से इस मोटर को चेक करना है, कस्टमर की बात बिल्कुल नहीं माननी है। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं, इसका जो कवर लगा है कैपेसिटर का, देखते हैं कहीं कैपेसिटर वगैरह में क्या दिक्कत हो सकती है क्या। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर जैसे ही कस्टमर बता रहा था खराब होगा, तो कैपेसिटर बिल्कुल इसका ठीक है, कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे तो दिक्कत नहीं लग रही है, फटा फटा नहीं है, बाकी सही है कि नहीं ये तो मोटर की वाइंडिंग जब मोटर चलेगी तभी पता चलेगा। चलिए इसके फैन कवर को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसके अंदर में। तो फैन कवर दोस्तों आधे एचपी की जो मोटर होती है, इसके अंदर आपको फैन कवर खोलने के लिए पूरा पेंच खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके इसके अंदर जो ऐसे लगे हुए हैं ना, थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे तो ये निकल जाता है, क्योंकि फैन कवर जो होता है ये इसके कट ऐसे आगे की तरफ में होता है, तो वो ऐसे अपने आप निकल जाता है। अब नीचे जैसे पटरा लगा हुआ है ये, अब पटरा लगा है तो क्या पटरे को खोलें फैन कवर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको पटरे को खोलने की जरूरत नहीं है जब आप मोटर को चेक कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप इतनी मेहनत करेंगे और बस कस्टमर बोलेगा कि भाई साहब हमें नहीं ठीक करवाना, तो आपके लिए बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए आपको पटरा मत खोलिए। सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप लीजिए एक हथौड़ी इस प्रकार से, और इस हथौड़ी को ले करके आपको सिंपली आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके इसके ऊपर ऐसे नीचे तरफ में ऐसे मारना है। यहाँ पे पकड़ लीजिए, हाथ रख लीजिए ऐसे, और नीचे में इस तरफ से आप ऐसे मार करके इसको निकाल लीजिए। ठीक है, आराम से नीचे का पेच खोले बिना ही आप इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमने खोल लिया है। अब हमें इस फैन को निकालना होगा यहाँ से, क्योंकि दोस्तों हमें पूरी तरह से मोटर को चेक करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हमें पूरा इसको देखना पड़ेगा खोल के।
कई बार ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि करंट आ रहा है इसमें, तो हो सकता है इस मोटर के अंदर पानी गया हो, पानी जा करके मोटर ये शॉर्ट हो गई हो इसकी वाइंडिंग। तो इस तरह से फैन को हमने खोल लिया है, इसको रख देंगे साइड में। उसके बाद दोस्तों 3 स्टड के ऊपर लगे हुए हैं ये जो नट हैं, इसको भी हमें खोल लेना है। दोस्तों तीनों नट खुल गए हैं। अब इसको खोलने के लिए आपको इसके ऊपर चोट नहीं मारना है, यहाँ भी चोट नहीं मारना है। सिंपली आपको ये जो बैक कवर है इसके ऊपर आपको हल्का हल्का ऐसे चोट मारना है। इधर से मार लीजिए, ठीक है, इस तरह से मार लीजिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से खोल लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो मोटर है, इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी स्टार्टिंग की जो कॉइल है दोस्तों, सारी सारी पूरी तरह से जली हुई है, फूकी हुई है, ठीक है। ये किसी भी तरह से, ये मतलब किसी भी तरह से ये ठीक नहीं हो सकता है, कोई जुगाड़ करके ठीक नहीं हो सकता। सिंपल इसके जो है ना वाइंडिंग ही करना पड़ेगा, वाइंडिंग ही इसका और इलाज है। और वैसे ये मोटर फूकी क्यों, तो दोस्तों ज़्यादातर पानी की जो मोटरें होती हैं वो पानी जा करके फूकती हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी गया हुआ है, देखिए, ये देखिए, कुछ पानी बह गया है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बहा हुआ है, बाकी इसमें पानी गई हुई है मोटर के अंदर। तो मोटर में पानी जा करके ये मोटर फूक गई है दोस्तों। और बहुत लोग कहेंगे तुम्हारी मोटर तो फूकती नहीं है, तो मैं बता दूं मेरे हाथ की ये मोटर नहीं है, ठीक है। और जिस मोटर को हमने पिछले वीडियो में चेक किया था वो मोटर भी अभी भी चल रही है। चला के दिखाऊं आपको। तो हमने अभी तक पाइप भी नहीं निकाला, पाइप भी ऐसे लगा हुआ है। तो देखो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमने पानी के अंदर डुबो करके इसको रखा था और ये थोड़ा सा जाम हो गई थी, तो कल जो है हमने इसको निकाल करके किसी को दिया था। हमने कहा भाई, वो कह रहा था कि भाई साहब हमें गड्ढे में से पानी निकालना है, तो आप मुझे कोई मोटर दे दो। तो हमने कहा भाई ऐसा दूसरी कोई मोटर तो है नहीं, यही मोटर है। तो इसको हमने उनको दे दिया था। तो इसको हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये मोटर तो देखिए सीरीज में इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ से, और करंट नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा डुबो करके इस मोटर को चलाया था, आपने देखा था। तो चलिए इसको डायरेक्ट लगाते हैं, देखते हैं चल रही है कि नहीं, और रेजिस्टेंस बनी रहा है इसमें। तो ठीक है, देखिए आवाज़ आ रही है इसमें, लेकिन मोटर हमारी ये सही है। तो पानी के अंदर डूब करके भी जो मोटर नहीं खराब हुई, उसके अंदर थोड़ा सा पानी गया वो खराब हो गई। ये होता है एक लोकल मिस्त्री और बढ़िया मिस्त्री के वाइंडिंग यानी कि काम करने के तरीकों में। दोस्तों इस मोटर की करनी पड़ेगी अब वाइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर पानी गया हुआ है, कॉइल जली हुई है, इसका कोई उपचार नहीं है। अगर कॉइल सही होती तो एक बार के लिए हम सोचते कि इसकी जो शॉर्ट है उसको ठीक करें और उसके बाद जो कि इसको सुखा करके फिट करें, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो मुख्य बात यह है कि आपके पास में कोई भी कस्टमर आता है और कहता है कि भाई साहब इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ज़रा चेक कर लो, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उसको कहता है कि आपके इसके अंदर तार जली हुई होगी, तो उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए। आप अपना जो आपका जो तरीका है उससे आप उसको चेक कीजिए और पता लगाइए उसमें क्या प्रॉब्लम है। लापरवाही से कोई भी ना काम करें, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। नमस्कार, जय सिया राम।